विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला राजा शिखिध्वज को अलग अलग कहानियां सुना रही थी, जिसमें लास्ट एपिसोड में हमने हाथी की कहानी देखी थी। कैसे एक महावत ने हाथी को बंदी बना दिया, फिर हाथी को मौका मिला कि वो महावत को मार सकता था, लेकिन उसने छोड़ दिया और फिर दोबारा उसको महावत के चंगुल में फंसना पड़ा। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में वो कहानी हमने देखी थी। आगे देखते हैं। शिखिध्वज ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, कृपया इन कथाओं का महत्व बतलाए। ये जो आपने कथाएं मुझे बताई, इसका क्या है, मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, वो बताए। तो ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, दिव्य रत्न की खोज में जो धनी व्यक्ति लगा रहा था वह आप है। जो धनी व्यक्ति जो चिंतामणि की खोज में था, याद है ना वो कहानी, 2 एपिसोड पहले हमने देखी थी। तो वह धनी व्यक्ति जो उस चिंतामणि की खोज में लगा हुआ था, मेहनत किए जा रहा था, और उसके सामने वह रत्न आया, फिर भी वो समझ नहीं पाया और उसने फिर उस रत्न को अदृश्य हो जाने दिया और फिर एक कांच के टुकड़े में उलझ कर रह गया। हे राजन, आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान है, फिर भी आपके मन में हलचल मची है। यह उदाहरण क्या बतलाता है कि राजन, आपको तो धर्मशास्त्र का ज्ञान है, अच्छा, और यह सारा ज्ञान होने के बावजूद भी आपके मन में तो हलचल मची हुई है। आप जल में पत्थर के समान स्थिर नहीं है। जल में कोई पत्थर एकदम स्थिर रहता है, वैसे अभी आपकी स्थिति नहीं आई। चिंतामणि हर वस्तु का पूर्ण परित्याग है। चिंतामणि का मतलब पूर्ण परित्याग, हर वस्तु का पूरी तरीके से जब विरक्ति वैराग्य आ जाना ही चिंतामणि है। वह सब दुखों का अंत करता है और जब उसकी प्राप्ति होती है तो फिर कोई दुख शेष नहीं रहता। जब आप में पूर्ण वैराग्य का उदय हो गया, आपके भीतर किसी के प्रति राग नहीं रहा, तो फिर दुख छू नहीं पाएगा। जो वैराग्य में पूरी तरीके से उतर चुका है, जिसके भीतर वैराग्य मैच्योर्ड हो चुका है, पनप रहा है, उस व्यक्ति को कभी भी दुख छू नहीं सकता। शुद्ध पूर्ण परित्याग से सब कुछ ही प्राप्त होता है। जब शुद्ध हो गए, जब पूर्ण परित्याग, वो परित्याग भी शुद्ध और पूर्ण हो गया, उसके बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ अप्राप्त शेष नहीं रहता। कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे कुछ भी शेष नहीं रहता। चिंतामणि की उससे तुलना कैसी। आपने जिस अनुपात में अपने राज्य का त्याग किया, उसी अनुपात में पूर्ण परित्याग अनुभूत भी किया। सब कुछ त्याग कर आप इस कुटिया में आए, परंतु एक वस्तु त्याग करने से रह गई, वह था आपका अहम। हाँ, आप राजा थे, आपके पास पूरा राज्य था, सब कुछ था, ताकत थी, धन संपदा थी, आपने सबका त्याग कर दिया और त्याग करके इस जंगल में चले आए, आत्मज्ञान की खोज में ही, चिंतामणि के खोज में, और कुटिया में रहने लगे। आपने सब कुछ तो त्याग कर दिया, राज्य का, परिवार का, पत्नी का, सबका त्याग कर दिया, लेकिन एक त्याग करने से आप रह गए, वह त्याग था अहंकार का। यदि हृदय मन को
छोड़ देता है, यानी विचार की हलचल को छोड़ देता है, तो परम तत्व का बोध होता है। परंतु आप पर तो परित्याग का विचार ही हावी रहा। अगर हृदय मन को छोड़ देता है, विचारों की हलचल को छोड़ देता है, यानी स्थिरता आ जाती है, आपके भीतर एक सुकून आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है, तो फिर परम तत्व का बोध हो जाता है। पर आपके भीतर तो उल्टा हो गया, क्योंकि आपके भीतर मैंने सब छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है। इसका अहम, इसका विचार सदैव हावी रहा। मैंने छोड़ा है, मैंने परित्याग किया है, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने राजपाट छोड़ दिया, मैंने संसार छोड़ दिया, अपने परिवार को त्याग दिया। ये विचार, मैंने परित्याग किया, ये विचार हावी रहा आप में। आपके परित्याग ने ही इस विचार को उत्पन्न किया। अतः पूर्ण परित्याग से प्राप्त होने वाला आनंद आप प्राप्त ही नहीं कर सके। वो जब सब कुछ छोड़ देने का वो जो एक खुशी है, वह एक सुकून है, वो एक अलग ही आनंद है। वह आनंद भी इस छोटे से अहंकार के वजह, या मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया है, इस विचार के वजह से तुम वह आनंद भी नहीं ले पाए। जिसने सब कुछ त्याग दिया होता है, वह चिंता से उद्विग्न नहीं होता। यदि आंधी पेड़ की शाखाओं को उड़ा ले जाए, तो उस पेड़ को अचल नहीं कहा जा सकता। जिसने सब कुछ त्याग दिया, फिर उसको चिंता किस बात की? चिंता का मतलब ही है अभी कुछ त्याग करना शेष है, कुछ त्याग करना बाकी है, अभी पूरी तरीके से त्याग हुआ नहीं है। उदाहरण भी कितना सुंदर देते, अगर आंधी से पेड़ की शाखाएं सब कुछ अगर वो आंधी उड़ा के लेके गई, तो फिर उस पेड़ को तुम अचल कैसे कह सकते हो? तो इसी का मतलब, जब तुमने सब कुछ त्याग किया है फिर भी तुम दुखी हो, तो फिर सब कुछ त्याग किया है ये कह कैसे सकते हो? ऐसी चिंताओं को ही मन कहा जाता है। ये जो चिंता जो शेष रही है वही मन है, और क्या है? मन शेष है, यही चिंता का कारण है। विचार भी उसी का एक और नाम है। यदि विचार उठते हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि मन का त्याग कर दिया गया है? अगर मन को समझना है तो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। विचारों को तो देख पाते हैं काफी बार, तो विचार का उठना ही मन का होने का प्रतीक है। उसे विचारों को भी मन ही कह सकते हैं। विचार जो है मन के बगैर मुमकिन नहीं, और अगर मन है तभी विचार मुमकिन है। तो दोनों एक दूसरे से ही लगे हुए हैं। विचारों को पकड़ लिया तो मन को पकड़ने जैसा है, विचारों का त्याग किया तो मन का भी त्याग करने जैसा ही है। जब मन विचारों से उद्विग्न होता है तो उससे तत्क्षण तीन लोग दिखाई देने लगते हैं। जब विचारों का अस्तित्व रहता है, तब शुद्ध या पूर्ण परित्याग कैसे माना जा सकता है? अगर विचार शेष है, मन शेष है, मन शेष है, तो मन का परित्याग कैसे हुआ? सब कुछ त्याग छोड़ने का मतलब एक्सटर्नल त्याग की बात है ही नहीं इसमें। वही समझा रही है रानी चुड़ाला, जो समझा रही है ना, आपने बाह्य जगत में बहुत कुछ छोड़ दिया। अरे भाई, वह छोड़ना या त्याग है ही नहीं, वह परित्याग है ही नहीं। सच में तो भीतर से छोड़ना पड़ेगा, मन का त्याग करना पड़ेगा। तो वही कहते हैं, तो फिर जब तक विचारों का अस्तित्व रहता है तो पूर्ण शुद्ध परित्याग कैसा? अतः जब आपके हृदय में विचार उठते हैं, तब आपका परित्याग आपके हृदय से चला जाता है, जैसे चिंतामणि व्यक्ति को छोड़ देता है। विचार उठते ही परित्याग चला गया, मन का अस्तित्व आते ही परित्याग चला गया। ये उसी प्रकार है जैसे वह चिंतामणि सामने प्रकट तो हुआ,
लेकिन फिर उस धनी व्यक्ति को छोड़ के चला गया। क्योंकि आप परित्याग की भावना को न पहचानते ही है और न उसके प्रशंसक है, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया और साथ ही विचारों और चिंताओं की स्वतंत्रता का भी हरण कर लिया। आपने परित्याग की भावना को समझा ही नहीं। बाह्य त्याग को हमेशा परित्याग समझते रहे, तो इसीलिए वह परित्याग के भावना ने आपको छोड़ दिया। जैसे चिंतामणि को उस धनी व्यक्ति ने पहचाना नहीं ना, वह भ्रम में रहा, अरे सच में है क्या, इतने जल्दी मुझे कैसे प्राप्त हो गया, कि ये मेरी भ्रामक कल्पना तो नहीं है, मैं पुण्यात्मा तो नहीं, याद है वो सब। तो वैसे ही परित्याग को आपने पहचाना नहीं, तो वह परित्याग जैसे चिंतामणि छोड़ के चला गया, आपको छोड़ के चला गया। जब रत्न ने आपका साथ छोड़ दिया, तब आपने शीशे के टुकड़े को उठा लिया। जब उस चिंतामणि ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आपने वो शीशे के टुकड़े को उठा लिया, उसको समझने लगे और दुखी भी होते रहे। भ्रम के कारण आप उसका गुणगान भी करने लगे। खेद है कि आपने असंसक्त और असंबद्ध असीम आत्मा की जगह तपश्चर्या की आदि अंत वाली निरर्थक क्रियाओं को दुख भोगने के लिए अपनाया। शीशे का टुकड़ा उसने हाथ में पकड़ लिया और ऐसे उसे लगने लगा यही चिंतामणि है। वो तो चिंतामणि था नहीं, उसके कारण दुख होना पड़ा, दुखी होना पड़ा। बिल्कुल उसी प्रकार आपने जो त्याग की, परित्याग की जो समझ थी उसको त्याग दिया, वो समझ नहीं पाए, और फिर ये जो सारा जब तब ये जो तपश्चर्या करने लगे और अपने आप को दुख देते रहे, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने शीशे के टुकड़े को पकड़ लिया है। देखो यहां पे ये कह रहे कि तब साधना ये करना सिर्फ दुख को अपनाने जैसा है, तब जब आप उस मुक्ति को, उस परित्याग को, उस ज्ञान को नहीं समझते हो। ज्ञान को समझने के बाद आप तप साधना करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, और अगर उस ज्ञान को ही आपने छोड़ दिया, उसको ही नहीं समझ पाए, फिर ये सब सिर्फ अपने आप को दुखी करने के जरिए मात्र बन जाते हैं। सहजता उपलब्ध होने वाला असीम आनंद को त्याग कर जो असंभव की प्राप्ति के लिए रत रहता है, वह निश्चय ही जड़ बुद्धि तथा आत्मघाती है। सरलता से, सहजता से वह ज्ञान, वह आत्मबोध, वह तत्व की प्राप्ति हो सकती है, उसको नकार कर कुछ तो कठिन। देखो अहंकार को ना कठिन ही पसंद है, अहंकार को कॉम्प्लेक्स पसंद है, अहंकार को मजा नहीं आता सहजता से, सरलता से कुछ हो जाता है। वो धनी व्यक्ति को भी एग्जैक्टली वही हुआ। तो यह आत्मघाती है। ऐसे समझना और असंभव, कॉम्प्लेक्स, कठिन किसी चीज के पीछे भागते रहना आत्मघाती का लक्षण है। आप वन्य जीवन के जंजाल में जा फंसे और पूर्ण परित्याग की भावना को उद्दीप्त न रख सके। आपने राज्य आदि का बंधन तो त्याग दिया, परंतु सन्यासी जीवन के बंधन को ओढ़ लिया। राजा, राज्य वो आपने त्यागा, जरूर त्यागा है, लेकिन फिर आपने सन्यासी बन गया हो ये बंधन ओढ़ लिया। तो वहां का बंधन त्याग के सिर्फ नए बंधन को अपना लिया, इतना ही आपने किया। अब आप पहले की अपेक्षा गर्मी, सर्दी, आंधी, पानी की कहीं अधिक चिंतित रहते हैं, अतः और अत्यधिक दृढ़ता से बंधे हुए हैं। पहले इतनी चिंता नहीं करते थे आंधी की, तूफान की, पानी की, सर्दी की। अब तो आपको चिंता भी है, इसलिए और दृढ़ अपने आप को बना रहे। और दृढ़ बना रहे का मतलब क्या पता है? और दृढ़ता के साथ बंधे जा रहे हो। मूर्खता पूर्वक सोचते हैं मैंने चिंतामणि प्राप्त कर लिया, जबकि वास्तविकता यह है कि आपको स्फटिक भी प्राप्त नहीं हुआ। और ये सब करने के बाद ऐसे महसूस कर रहे हो कि मैंने तो चिंतामणि प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने तो स्फटिक को भी प्राप्त नहीं किया है। कांच के टुकड़ा भी नहीं, स्फटिक को भी प्राप्त नहीं किया।
क्या सुंदर कहानी और उसका विश्लेषण यहाँ चल रहा है, नहीं लगता आपको कि आप सब कुछ हट से कर रहे हो, लेकिन जो सार है, जो जिस्ट है, जो ज्ञान है, उसका ही परित्याग कर दिया आपने। जो सरलता से वह आनंद आपके जीवन के भीतर हमेशा हमेशा के लिए आ सकता था, उसका परित्याग कर लिया और कठिन परिश्रम किए जा रहे इस चक्कर में कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि उसके बाद मैं कभी दुखी ना हूं। अरे चिंतामणि ऑलरेडी तुम्हारे सामने आ चुका था, पर उसको तुमने नकार दिया, उस ज्ञान को तुमने भीतर प्रस्थापित नहीं होने दिया और ये सारा अपने अहंकार को बढ़ाने वाले चीजों में लगे रहे, तो यह आत्मघाती है। अपने मूर्खतावश ही आप ये सब कर रहे हो। बहुत ही सुंदर और एक ज्ञान चक्षु खोलने वाला यह सिलसिला, यह विश्लेषण चल रहा है, नहीं लगता आपको? इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।